नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने पीछे वाले वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखेंगे तो अपना कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। यानी निर्देशांक ज्यामिति में अपने दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि एक तो आपको निर्देशांक देखे ग्राफ के ऊपर निर्देशांक पूछ सकता है, फिर और दूसरा जो क्वेश्चन 6 से जो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उनमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। और आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी मैं दो बिंदुओं को अगर इन बिंदुओं को मानूं, एक बिंदु अपना P है और दूसरा बिंदु अपना Q है, तो P व Q के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी हो तो इसका फॉर्मूला हमेशा जो रहेगा वो रहेगा आपका कुछ इस तरीके से, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी आपको क्या करना होगा, यानी P व Q, यानी आपको दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे होंगे तो आपको पता है इन निर्देशांक में ये हो गया x1, y1, x2 और y2। तो अपन को फॉर्मूला लगाना होगा x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का आपको अंडर रूट करना होगा। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले के अनुसार सारे मान इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे अपने पास में दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है तो अपने पास में x के और y के मान दे रखे हैं, जैसे x1 y1 x2 y2, तो अपन ये मान इसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो मैं रखूंगा रूट x2, यानी x2 आपको पता है माइनस का 1 है तो यहां लिख दूंगा माइनस का 1, फिर माइनस का निशान, और जब मैं देखूंगा x1 भी क्या है माइनस का 6 है तो आपको पता है ये लिखूंगा मैं माइनस का 6। ठीक है विद्यार्थियों, फिर इसको कोष्टक में बंद करूंगा, फिर ये दूसरा कोष्टक और इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, फिर रखेंगे प्लस, फिर y2 का मान देखेंगे तो माइनस का है 5। ठीक है, और बीच में माइनस का निशान, और y1 का मान देखेंगे तो प्लस का है 7। इस तरीके से अपन इसे सॉल्व करेंगे। फिर आपको सिर्फ इसमें मान रखते समय थोड़ी सावधान रखनी है, माइनस का अगर मान है तो माइनस में रखेंगे, प्लस का मान है तो अपन प्लस में रखेंगे। अब जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि आपको पता है कि ये जो माइनस है -1, जब ये माइनस का निशान माइनस से गुणा होएगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 6 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 7 तो माइनस के हो जाएंगे 12 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का 1 और प्लस का 6 यानी विपरीत चिन्ह है तो आपस में आपको पता है घटेंगे, तो 6 में से जब 1 जाएगा तो अपने पास बचेगा 5 का होल स्क्वायर प्लस। अब अपने से फिर अब देखो माइनस का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, माइनस के 12 का स्क्वायर करना है इसमें। अब आपको पता है कि पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। 5 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो जाएगा अपना 25, और माइनस का 12 का करेंगे तो माइनस से माइनस गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, और 12 का जब 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 144। अब इस तरीके से जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है 25 और 144 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। अब देखो आपको पता है कि विद्यार्थियों आपको 20 तक के वर्गमूल तो हमेशा ही याद होने ही चाहिए। तो जैसे अपन देखेंगे कि 169 किसका वर्ग है, जो 13 है इसका वर्ग क्या होता है 169, यानी 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13। यानी अब दो बिंदु है जिनके मान आपको दे रखे हैं, माइनस का 6 व 7 और माइनस का 1 व 5, उनके बीच की दूरी कितनी आई अपनी 13। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से अपन ने 6 का पहला सोल्व किया। 6 का दूसरा अपना कुछ इस प्रकार से है कि माइनस का 1 व माइनस का 1, 8 व माइनस के 2 के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपना फॉर्मूला आपको पता वही रहेगा कि P Q जैसे दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का निशान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको पता है सारे मान रख देते हैं। x2 अपना क्या है 8 है तो मैं लिख दूंगा रूट
8 माइनस, और आपको पता है माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 को जब मैं यहाँ रखूंगा और फिर बाहर भी माइनस का निशान है, तो आपको पता है एक बार चलो लिख लेते हैं, फिर इसको गुणा करवा देंगे अपन, प्लस फिर y2 का मान, y2 का मान अपने पास में माइनस का 2 और फिर माइनस का निशान, और y1 का भी मान किस बार अभी आपने माइनस का दे रखा है, तो यहां लिख दूंगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो ये 8, और जब माइनस आपको पता है माइनस से गुणा होएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का 2, और फिर ये माइनस आपको पता है इससे गुणा होएगा तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1। इस तरीके से अब जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो देखो ये 8 और ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 2 और ये आपके प्लस का 1। जब माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में माइनस का 1 का स्क्वायर। अब अपन दोनों का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो आपको पता है जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और फिर प्लस और माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू 1 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है आपके रूट। जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 82। अब आपको पता है रूट 82 का वर्गमूल होता तो नहीं है, ठीक है, पॉइंटों में आएगा, इससे अच्छा अपन इसको मान को यहीं रखेंगे। और जैसे बिंदु आपके -1, 8 व -2 के बीच की दूरी पूछी जाए तो इनका मान होएगा आपके पास में रूट 82। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से अपना ये सोल्व हुआ। अब अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा। छठे का तीसरा अपना कुछ इस प्रकार से विद्यार्थियों, जैसे आपके पास P व Q के मान दे रखे हैं, तो आपको पता है ये जो अपना हो जाएंगे P व Q, तो P बिंदु ये आपका Q बिंदु, फॉर्मूला अपना वही रहेगा PQ बराबर रूट कोष्टक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर आप इसमें प्लस का निशान, फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपने पास जो P व Q के मान दे रखे हैं वो अपन इसमें मान रख देंगे। तो जैसे अपन रखते हैं कि अपना ये जो P है ये Q है, तो आपको पता है x2 का मान अपने पास में क्या है AT2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखूंगा मैं रूट कोष्टक AT2 का स्क्वायर माइनस का निशान x1 यानी AT1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर लगाना अपन को, फिर प्लस का निशान, फिर y2 अपना ये यहाँ पे है तो ये होगा 2AT2 माइनस, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर नहीं है, अब y1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2AT1, इसके ऊपर के पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ अपना कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद अपन देखो ये है अपना AT2 का स्क्वायर माइनस AT1 का स्क्वायर कोष्टक का होल स्क्वायर, फिर कोष्टक, फिर AT2 माइनस 2AT1, इस तरीके से इसका भी आपको पता दोनों का होल स्क्वायर है। अब देखो अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे करेंगे तो आपको पता है पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसको छोटा करना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो अपना क्या रहेगा कि देखो इन दोनों में अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, जैसे ये मेरा पहला पद और ये दूसरा पद, तो दोनों में देखो a कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से a बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे और अंदर की तरफ रखूँ तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, फिर कोष्टक और इस पूरे का होल स्क्वायर। और इन दोनों में भी मैं यही करना चाहूँ कि जैसे देखो 2a तो मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ और फिर कोष्टक, और फिर देखो अंदर क्या बचेगा अपना T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, यानी ये जो पूरा है इस पूरे का क्या कर देंगे अपन यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। अब देखो अगला प्रोसेस क्या रहेगा अपना, देखो इस पूरे के ऊपर रूट भी लगाना
जरूरी है। अब देखो अगला प्रोसेस क्या रहेगा, जब अपन इस स्क्वायर से इस ए को बाहर निकाल लेंगे तो आपको पता है ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं ए का स्क्वायर करके इस एक को इस कोष्टक से बाहर निकाल लेता हूँ और इन दोनों को अलग कर लेता हूँ। जैसे मैं ए स्क्वायर अलग लिख लेता हूँ और फिर a2 टी स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे इसमें करूँगा जैसे स्क्वायर के साथ में, तो 2 का स्क्वायर आपको होता है 4, a का स्क्वायर a, और अंदर बच जाएगा अपना t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखो इतना करने के बाद अपन एक, जैसे a का तो स्क्वायर यहाँ बन रहा है, अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार अपन ये जो दे रखा है ना स्क्वायर, इसको एक बार थोड़ा सा छिपा देते हैं और फिर देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो अपन इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो रूट का निशान लगाऊंगा मैं, ए स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी व ए माइनस बी, तो देखो ए अपना क्या है प्लस बी, यानी ये आपका ए का मान, ये आपके बी का मान, यानी t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें माइनस का करना है तो t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। इस तरीके से ये a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो इस पूरे के ऊपर आपको क्या लगाना होगा, होल स्क्वायर लगाना होगा, क्योंकि देखो आपको पता है ये जो होल स्क्वायर इन दोनों के साथ में, तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दूंगा और यहाँ पे भी अपना स्क्वायर लगा दूंगा इसका अलग अलग। फिर प्लस में होगा 4 ए स्क्वायर और ये हो गया आपका t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। जैसा एक जैसा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा अपन देख रहे हैं। अब देखो आपके पास में दो पद है, जैसे ए स्क्वायर कोष्टक t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कोष्टक t2 का स्क्वायर माइनस t1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कोष्टक t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपन इनको लिख देंगे तो अपना यही रहेगा फॉर्मूला। जैसे अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ए प्लस बी, तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ये लगेगा इसमें। इस तरीके से अब देखो, यानी दोबारा लिखूं मैं इसको, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से ये माइनस का निशान है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करेंगे अपन इसको। अब देखो ये अपना पहला पद और ये अपना दूसरा पद। ठीक है, इसे अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो मैं देखो इन दोनों में देखो पहला पद और दूसरे पद में कॉमन क्या आ रहा है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। ठीक है विद्यार्थियों, 4 ना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे तो कॉमन नहीं ले सकते, t2 प्लस t1, t2 प्लस नहीं, माइनस का है यहाँ पे भी माइनस का है। तो पहले तो आपको पता है रूट के अंदर कॉमन जो आ रहा है वो मैं कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन आ रहा है अपना ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, तो यहाँ लिख दूंगा मैं t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। एक तो कॉमन आ गया, बस दो चीजें कॉमन आ रही थी जो अपन ने ले ली। अब जो बच रहा शेष जो बची राशि है वो अपन लिख देंगे, जैसे इनमें से ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ठीक है, ये माइनस वाला कॉमन आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा। तो कोष्टक लगा के मैं लिख दूंगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो अपने बाहर कॉमन ले लिया था। अब देखो 4a में से ए स्क्वायर तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा 4, और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर भी अपन ने कॉमन ले लिया था, तो सिर्फ दूसरा जो पद था इसमें से सिर्फ क्या बचा, अपना 4 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको फिर बंद कर देंगे ये इस तरीके से। अब देखो ये जो रूट क्या है इसे पूरे के ऊपर है, तो दोनों राशियां आपको पता है ये दोनों एक दूसरे से गुणा में, तो अपन इसको बाहर ले सकते हैं। तो जो पहला पद था ना मैंने जो कॉमन लिया, इसको मैं इस रूट से बाहर निकाल लेता हूं, तो आपको पता है स्क्वायर है और रूट आपस में कट जाएगा, तो ये बचेगा ए कोष्टक t2 माइनस t1
रूट T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस में 4। देखो इससे आगे अपन इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हो गया अपना इसमें इसका आंसर। क्योंकि देखो मान अपन को 80 में दे रखा है, तो मान इसका हमेशा ऐसे ही प्राप्त होगा। कोई संख्यात्मक मान होता तो अपन इसे सरल कर सकते थे, लेकिन इससे आगे अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। विद्यार्थी थोड़ा दिखने में जटिल है, लेकिन अगर इसे सावधानी पूर्वक करे तो ये कोई हार्ड भी नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2, दूसरा बिंदु अपना -2 1, तीसरा बिंदु है 5 व 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्षक है। यानी 3 बिंदु दे रखे हैं और इन 3 बिंदुओं से ग्राफ पे जो आकृति बनती है वो आकृति कैसी बन रही है, समकोण त्रिभुज की बन रही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे दे रखा है वैसे अपन एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज आपको पता है, यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण तो क्या हो 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको पता हमेशा ही क्या होगी, कर्ण होगी। और समकोण का नियम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं या बोधायन प्रमेय लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें आपके पास में 3 मान दे रखे हैं। तो सबसे पहले दे रखा है अपन यहां लिख देंगे जैसे 2 -2, फिर यहां लिख देंगे अपन -2 1, और यहां लिख देंगे 5 व 2। इस तरीके से अब देखो अपना क्या प्रोसेस रहेगा कि अगर ये समकोण होगा, ठीक है विद्यार्थियों, समकोण होगा तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी इस आधार का मान और लंब का मान का योग किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। और अपन के पास में बिंदु है तो अपन इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, बीच की दूरी ज्ञात करेंगे लंब और आधार की, और उन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसमें यही काम करेंगे कि ABC। तो देखो अपन को इसमें सिद्ध क्या करना होगा, सिद्ध इसमें यह करना होगा कि CB का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन AB की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर AC की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर CB की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला वही होता है अपना कि जैसे A व B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला अपना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AB के लिए बिंदु ये दोनों लेंगे तो ये x1 y1 x2 y2। तो अपन मान रखेंगे x2 का मान हो जाएगा अपना -2, फिर माइनस का निशान, x1 का मान है +2 प्लस। ठीक है, y2 का मान है 1 और y1 का मान है -2। ठीक है विद्यार्थियों, माइनस का निशान ऑलरेडी यहाँ पे है और एक माइनस का निशान और आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ लिख देंगे अपन 2, कुछ इस तरीके से। अब देखो -2 -2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 व 2 ये हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, 4 का पता आपको 16 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 9 होगा। इस तरीके से अब अपन इसका मान देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना √25। AB का मान कितना प्राप्त हो गया आपके पास में, √25। यानी ये जो आधार है इसका मान कितना हो जाएगा अपना √25। ठीक है, अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, AC। इसी क्रम में मैं रखूंगा कि AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, जब जो मान अपने पास में वो रख देंगे तो देखो इसमें चलेंगे तो एक A और ये इसमें होगा C, तो पहले निर्देशांक और फिर दूसरे निर्देशांक। तो अपन इसमें रखेंगे सारे मान। x2 का मान अपने पास में 5 माइनस
2 का होल स्क्वायर प्लस y का मान y2 का मान हो जाएगा अपने पास में 2, फिर माइनस में ये हो जाएगा माइनस, आपको पता है यहाँ पे दे रखा है डबल में, तो देखो ये भी माइनस है और y का भी मान माइनस में दे रखा है, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है इस तरीके से। अब इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है 5 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 हो जाएंगे, फिर 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखो 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16। इस तरीके से AC का भी मान आ जाएगा √25। ये जो अपना AC है इसका भी मान कितना हो जाएगा √25। जैसे अपने दो भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया AB एवं AC का, अब अपन ज्ञात करेंगे तीसरी भुजा कर्ण जो आपके पास में, कौन सी, CB। CB के लिए अपना वही फॉर्मूला रहेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब देखो x2 का मान अपन देख रहे हैं अपने, जैसे C है, B के मान अपने पास है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का निशान। अब देखो x1 का मान फिर है -2, तो फिर -2 है और फॉर्मूले के अंदर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का निशान। फिर y2 का मान अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 और y1 का मान है प्लस का 1, तो माइनस का निशान दे रखा है फॉर्मूले के अनुसार, ये रख दिया अपन ने 1 और इसका होल स्क्वायर। 5 और 2 हो जाएगा अपना 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से। अब देखो अपन क्या करेंगे कि 7 का हो जाएगा 49 और 1 का 1 इस तरीके से। जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो अपन इसे लिख सकते हैं कि जैसे ये हो जाएगा √50। ठीक है विद्यार्थियों, √50 हो गया, तो अपन देखो इसे √50 का वर्गमूल करेंगे। समकोण के लिए अपना नियम था कि CB का होल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नियमानुसार अपने मान आ गए थे √50, तो मैं ये जो मान आए वो लिख दूं √50। ठीक है, अब √50 हो गया, फिर √50 और देखो AB का मान है अपने पास में √25, BC का मान है अपने पास में √25, कुछ इस तरीके से। तो देखो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जैसे ये भी 50 है, ये 25 हो गया और ये 25 हो गया, कुछ इस तरीके से। आपको पता है कि दोनों राशियों का क्या हो रहा है, वर्ग दोनों तरफ बराबर से। तो देखो ये जो वर्ग है ये इस रूट को काट देगा, ये वर्ग इसको काट देगा, ये वर्ग इसको काट देगा, तो अपन इसे लिख सकते हैं 50 बराबर 25 प्लस 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना 50 बराबर 50। समकोण का नियम ये अपना यही था कि CB बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर, तो ये आ गया अपने 50 बराबर 50। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं ये कि क्या है, समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। विद्यार्थियों आगे देखें अपना क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2, -1 व 0, 1 वर्ग के शीर्ष है, यानी इन 4 बिंदुओं से जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, आपकी वर्ग होगी। वर्ग का नियम आपको पता है, यानी 4 भुजाओं से बंध घिरी आकृति वर्ग होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आपके पास में चारों भुजाओं के मान दे रखे हैं, तो मैं A, B, C और ये हो जाएगा अपना D। अब मैं मान रख देता हूँ चारों के, जैसे A का मान ये हो जाएगा A, B, C, D। सो मैं ये रख दूंगा 1, -2, 3 व 0, C का मान हो जाएगा 1, 2 और D का मान हो जाएगा अपना -1 व 0। इस तरीके से अब देखो वर्ग का नियम ये कहता है कि भुजा चारों आपस में क्या होगी,
बराबर होगी। यानी अब अपन को वही बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना होगा, जिसे अपन ए बी ज्ञात करेंगे और बी सी ज्ञात करेंगे, सी डी ज्ञात करेंगे और डी ए ज्ञात करेंगे, जिससे चारों भुजाओं का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ए बी बराबर, तो अपन ए बी बराबर फोर रूट लगाएंगे, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का निशान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला अपन को सब में लगाना है और इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है और बीच की दूरी मान के आपस में बराबर आएगी। तो ये चारों बिंदु शीर्ष क्या होंगे, एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो मैं सबसे पहले मान रखूं तो ये ए बी, तो यहाँ पे x2 क्या है 3, फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस रखें अपने y, तो ये यहाँ पे 0। फिर देखो फॉर्मूले के अंदर भी माइनस है और संख्या भी माइनस की आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से 3 और 1 4 का 3, देखो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा अपने पास में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 2 0 और 2 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा 4 + 4 अपना रूट 8, क्योंकि आपको पता है रूट 8 का मान होता तो नहीं है, लेकिन अपन रूट 8 को रूट 8 ही रखेंगे। बाकी जो भी मान आएगा, जैसे ए बी का मान रूट 8 आ गया तो बी सी का भी मान रूट 8 आएगा, सी डी का भी रूट 8 और डी ए का भी मान रूट 8 आएगा। तो अब अपन ए बी ज्ञात कर लिया, अब अपन ज्ञात करेंगे बी व सी। फॉर्मूला आपको वही लगाना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। निर्देशांक अपने 3 व 0 1 व 2 है, तो मैं x2 आपके पास में अब 1 होएगा इस तरीके से, और फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस का निशान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा। फिर इस तरीके से अपना 4 और 4 हो जाएगा 8। तो देखो दो राशियों का तो मान अपने पास में 8 आ गया, यानी ए बी व बी सी का मान 8 आ गया। इसी तरीके से सी डी व डी ए का भी मान अपने पास में रूट 8 प्राप्त होएगा। अब देखो ए बी ज्ञात कर ली, बी सी ज्ञात कर ली, अब अपन ज्ञात करेंगे सी डी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी डी बराबर रूट वही अपना x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पे देखो माइनस का 1, फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान है 0 और y1 का मान है आपके पास में 2। तो देखो अब माइनस और माइनस ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। ठीक है विद्यार्थियों, अब माइनस के 2 का जब अपन वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस के 2 का 4। इस तरीके से ये हो गया आपका रूट 8। तीसरी भुजा भी आपके पास में रूट 8 प्राप्त हो चुकी है। अब अपन चौथी भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है, डी ए। तो यहां लिख दूंगा मैं डी ए बराबर, फॉर्मूला वही अपन को लगेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से अपना ये सोल्व होएगा। तो जैसे अपन इसमें मान रखेंगे x2 का मान है आपके पास में 1 माइनस का निशान, फिर x1 का देखें तो वो हो जाएगा फिर माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस का निशान, फिर हो जाएगा कोष्टक। फिर y2 का मान रखेंगे तो माइनस का 2 और y जो 2 है उसका मान माइनस का 2 और y1 का मान 0, तो यहाँ रख देंगे 0। इस तरीके से अब अपन इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 1 ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 0। आपको पता है 2 में से जब 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो ये माइनस के 2 का होल स्क्वायर और इनके ऊपर रूट। इस तरीके से अब देखो कि जब 2 का हो जाएगा 4 4,
तो ये भी हो गया √8। ठीक है विद्यार्थियों, चारों भुजाएं ज्ञात की अपन ने। जैसे अपना वर्ग था जिसमें भुजाएं थी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी अगर इसमें चारों भुजाओं का मान बराबर होता है तो वो क्या होगी आपकी भुजा, एक वर्ग होएगा। AB का भी मान क्या है, √8 बराबर √8 बराबर √8 और बराबर √8। ठीक है, अब अगर इसे अपन आगे भी सोल्व करना चाहें तो लेकिन विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भुजाएं चारों बराबर होगी तो दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो देखो यहां तक भी अपन इसे कर सकते हैं, अतः लिख देंगे अतः चारों भुजाओं का मान बराबर है, अतः दिए गए निर्देशांकों से बनी आकृति एक वर्ग होगी। इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन नंबर 8